हेलो एंड वेलकम। बायोलॉजी की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, इसमें ऑर्गन्स के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है यहाँ पर टेस्टिस, नेक्स्ट इज स्क्रोटम, नेक्स्ट एपिडिडिमिस एंड नेक्स्ट इज वास डेफरेंस जिसको स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। आगे हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, लास्ट वन इज पेनिस। डायग्राम में देख लेते हैं इनको कहाँ पर है। ये हमारे पास टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडिडिमिस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एंड पेनिस। तो टेस्टिस में है प्रोड्यूस स्पर्म एंड हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टिस का क्या काम होता है, ये स्पर्म को प्रोड्यूस करता है और एक हार्मोन रिलीज करता है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्क्रोटम। इसका काम होता है सैक दैट होल्ड्स टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी, कीप देम कूल। ये एक टाइप का सैक होता है जिसको थैली टाइप का, और ये स्पर्म जिसमें प्रोड्यूस होता है मतलब टेस्टिस में, उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी। और क्या काम होता है इसका, वही टेस्टिस को कूल करके रखता है। नेक्स्ट आता है एपिडिडिमिस, स्टोर्स एंड मैच्योर स्पर्म, स्पर्म को मैच्योर बनाती है। इसके नीचे है वास डेफरेंस जिसको और क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट, कैरी स्पर्म फ्रॉम एपिडिडिमिस टू यूरेथ्रा। अब ये स्पर्म को कैरी करके लेके जाता है फ्रॉम द एपिडिडिमिस टू यूरेथ्रा, ठीक है। ये रहा यूरेथ्रा, ये एरो पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ये रहा यूरेथ्रा, ठीक है। यहाँ से और बाहर इंजेक्ट कर देगा स्पर्म को। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स, सिक्रेट फ्लूइड दैट नरिशेज स्पर्म्स। और सेमिनल वेसिकल्स एक फ्लूइड सिक्रेट करता है, बनाता है, जो कि किस लिए हेल्प करता है, स्पर्म की नरिशमेंट के लिए। इससे नीचे आता है हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड, एड्स मिल्की फ्लूइड टू सीमेन, हेल्प्स इन स्पर्म मूवमेंट। स्पर्म अच्छे से मूव कर पाए तो उसकी कुछ लिक्विफिकेशन टाइप में बनाना पड़ेगा। तो ये फ्लूइड क्या करता है, एक फ्लूइड ऐड करता है जो कि मिल्की फ्लूइड होता है। तो इसमें क्या हेल्प मिलती है स्पर्म को मूवमेंट में। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूरेथ्रा। ये पासेज है, ठीक है, जिसमें से स्पर्म क्या करता है, रिलीज होता है और आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। ये डायग्राम में देखना, ये यूरेथ्रा है, स्पर्म वहाँ से आया, ठीक है, वास डेफरेंस के थ्रू, और यहाँ से यूरेथ्रा से पास हो गया। लास्ट आता है हमारे पास पेनिस, कोपुलेटरी ऑर्गन, हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ और स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी। अब मेन यही ऑर्गन होता है जो कि स्पर्म को कहाँ ट्रांसफ़र करता है, फीमेल बॉडी में ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं जो हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन है इसका प्रोड्यूस स्पर्म, जिसको और क्या बोलते हैं, मेल गैमेट्स, सिक्रेटेड मेल हार्मोन विच इज़ टेस्टोस्टेरोन, ट्रांसफर स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स इज रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग क्या करता है, स्पर्म को ट्रांसफ़र कर देता है किसमें, फीमेल बॉडी में। आगे आता है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। इसमें मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज ओवरीज, नेक्स्ट फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, लास्ट इज वल्वा। डायग्राम में देखते हैं इन सबको पहले। फैलोपियन ट्यूब यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर ओवरी है, ओवरी दो प्रेजेंट होती है, ये भी पेयर में होती है, जैसे मेल में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं पेयर में, यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ओवरीज पेयर में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज यूट्रस, नेक्स्ट इज सर्विक्स, नेक्स्ट वेजाइना, लास्ट इज वल्वा, ठीक है। ओवरीज में क्या है, प्रोड्यूसेस एग्स जिसको और क्या बोलते हैं, ओवा, एंड सीक्रेट हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो जो ये ओवरीज होती है, येलो वाली जो दिख रही है, यहीं पर क्या होता है, एग्स प्रोड्यूस होता है फीमेल में, ठीक है। और यहीं पर ये हार्मोन्स रिलीज करती है। दो हार्मोन्स के नाम याद रखना, फर्स्ट इज एस्ट्रोजन, नेक्स्ट इज प्रोजेस्टेरोन, फीमेल हार्मोन्स हैं ये। नेक्स्ट आती है हमारे पास फैलोपियन ट्यूब, और क्या बोलते हैं इसको, ओविडक्ट्स, कैरी एग्स फ्रॉम द ओवरी टू यूट्रस, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यूट्रस ही क्या होता है, ये यूट्रस है, यहीं पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन मतलब फीमेल और मेल के स्पर्म्स का फ्यूज़न होना, ठीक है।
अब ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर ये ट्यूब, यहाँ पर एग्स क्या बन गए हैं, ठीक है। यहाँ से कहाँ जाएंगे कैरी करके, यूट्रस में। अब यूट्रस में क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन बताया गया है ये, वेयर द फर्टिलाइजेशन एग्स इम्प्लांट्स एंड डेवलप्स इनटू द बेबी, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन यहीं पर हुई, मेल स्पर्म उसको मिला तो फर्टिलाइजेशन होएगी, नहीं हुई तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू निकल जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्विक्स। ये क्या होता है, लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस दैट ओपन्स इनटू द वजाइना। ये सर्विक्स है, ठीक है। यूट्रस का ये लोअर पार्ट है और किस में ओपन हो जाता है, ये वजाइना। इसके आगे क्या आती है हमारी, वजाइना। नेक्स्ट आता है वजाइना, मस्कुलर ट्यूब रिसीव पेनिस ड्यूरिंग इंटरकोर्स। अब रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करते हैं, यही वजाइना क्या एक्सेप्ट करती है स्पर्म्स को। लास्ट है तो हमारे पास वल्वा। ये क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन प्रोटेक्ट द वेजाइनल ओपनिंग। अब लास्ट में ये वल्वा ही होता है जो कि वेजाइना को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है और वेजाइना से बाहर होता है वल्वा, ठीक है। इसके फंक्शंस देख लेते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा है, प्रोड्यूसेस एग्स, जिसको क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट्स। सीक्रेट्स फीमेल हार्मोन, कौन कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, गिव्स बर्थ टू अ बेबी। की पॉइंट्स है रिप्रोडक्शन के, रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज कंटिन्यूस रहे, जनरेशन आगे टू आगे बढ़ती रहे, इसलिए किस लिए हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन। इट इन्वॉल्व्स बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर। तो ऑब्वियसली मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स वर्क करेंगे एक साथ, तभी क्या होगा, रिप्रोडक्शन। हॉर्मोन्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन। ये मेल हॉर्मोन्स का नाम याद रखना, टेस्टोस्टेरोन, एंड फीमेल का नाम याद रखना, फीमेल हार्मोन का एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो कंप्लीट होता है हमारा टॉपिक आज का।